यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि किस्मत का फैसला केवल परिस्थितियां नहीं करती, बल्कि हमारा जज्बा, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदम इसे बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत। गांव की सूखी पगडंडियों और धूल भरी हवाओं के बीच रहने वाला एक साधारण लड़का सुरेश गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा था। उसका घर खस्ताहाल था, जहां बारिश में छप्पर से पानी टपकता था। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम कर 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। बावजूद इसके सुरेश की आंखों में बड़े सपनों की चमक थी। गांव के लोग उसे ताने मारते थे, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, बड़े सपने मत देख, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मुश्किलें लिखी हैं। यह सुनकर सुरेश का दिल दुखता, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद से वादा किया, मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं रहने दूंगा। संघर्ष की राह। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय सुरेश की कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। उसने मिट्टी खोदकर देखा तो एक पुराना घड़ा मिला। घड़े पर अजीब से निशान बने हुए थे और उसमें एक धातु का नक्शा रखा था। नक्शा कोई साधारण रास्ता नहीं दिखा रहा था, बल्कि वह एक खजाने तक ले जाने वाली पहेलियों से भरी चुनौती थी। सुरेश ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस पहेली को सुलझाएगा। जंगल के कांटों और पत्थरों से भरे रास्ते पर चलते हुए उसने अपने पैरों में चोट खाई, लेकिन वह रुका नहीं। एक गुफा के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर एक और पहेली लिखी हुई थी। पहेली और साहस का इम्तिहान। पहेली हल करने के बाद सुरेश ने दरवाजा खोला तो अंदर एक संदूक मिला। वह उम्मीद से भरा हुआ संदूक खोलता है, लेकिन वह खाली निकला। सुरेश का दिल टूट गया। उसी क्षण संदूक के अंदर उसे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, खजाना उसी का है जो हर परीक्षा को पार कर सके। पत्र में आगे लिखा था कि असली खजाना नदी के पार है। नदी उफान पर थी, लेकिन सुरेश ने सोचा, अगर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने तेज बहाव वाली नदी को पार करने का फैसला किया। कई बार वह गिरा, उसके हाथ पैर दर्द से कांप उठे, लेकिन वह हार नहीं मानता। सफलता का मुकाम। आखिरकार नदी के पार एक और संदूक मिला। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक खोला और देखा कि उसमें सोना, चांदी और रत्न भरे हुए थे। सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस संपत्ति से उसने केवल अपनी गरीबी नहीं मिटाई, बल्कि पूरे गांव का उद्धार किया। उसने सड़कों का निर्माण कराया, बच्चों के लिए स्कूल खोला और अपने गांव को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। उसकी माँ, जो कभी घर घर काम करती थी, अब पूरे गांव की माँ बन गई। जो लोग कभी सुरेश को ताने मारते थे, वे अब उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। सीख। सुरेश की कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत केवल इंतजार करने से नहीं बदलती। इसे बदलने के लिए मेहनत, लगन और कभी न हार मानने वाला जज्बा चाहिए। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना और अपने अंदर उम्मीद की लौ जलाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच्चा खजाना वह है जो हमें हर बाधा पार करने की ताकत दे। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, हर छोटा कदम बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। जब आप अपनी जिंदगी में पहला मजबूत कदम रखते हैं, तो वहीं से आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत होती है।